स्वागत है आप सभी का ऑकल्ट ओशन में। और इस आवाज़ के अंदर हो सकता है कि थोड़ी बहुत वो कूलर के एयर का आवाज़ चला जाए, क्योंकि उसे मैं नहीं रोक सकता और गर्मी है तो मैं बंद भी नहीं कर सकता। ओके, तो आप लोग मैनेज करना उतना, और मैनेज करना भी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से इतना ज़्यादा मनुष्य को डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मैं चलता हूँ। अब रीडिंग लेकर आ चुका हूँ, और ये रीडिंग आपके पर्सन के, क्रश के, या जिस भी सिचुएशन में आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं या क्रश सिचुएशन में हैं, तो वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, आज करंट फीलिंग क्या है उनकी, आज पूरे दिन की किस प्रकार के उनके डीप भावनाएं रहीं आपके लिए, वो मैं देखने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने देखा था कि मैंने कुछ कड़वी बातें बोली, क्योंकि सत्य कड़वा होता है। तो शायद ही एक स्त्री ऐसी हैं जिनका कमेंट मेरे वीडियो पर आया, और पता नहीं उन्होंने भी वीडियो को स्किप करके देखा होगा कि क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने पूरा देख करके भी अगर मुझे एक अच्छा कमेंट दिया तो उनकी फिर तो एक तरह से मैं उन्हें एक बहुत ही ऐसा व्यक्ति के रूप में देख रहा हूँ जो सत्य को देख करके भी कोई उसे झुंझलाहट नहीं हुई। नहीं तो ज़्यादातर समस्या ये है कि स्त्रियों के बारे में कोई सत्य बोल दो तो फिर वही समस्या हो जाती है। बाकी लेकिन मुझे कोई अर्थ नहीं होता है कि आप कितना देखोगे नहीं देखोगे। सच तो ये है कि मैं यहाँ पर किसी को खुश करने के लिए नहीं आया, किसी स्त्री को, किसी पुरुष को, किसी क्लाइंट को खुश करने के लिए नहीं आया। मैं आया हूँ यहाँ आध्यात्मिक समझ देने के लिए, आध्यात्मिक प्रेम को बढ़ाने के लिए और लोगों को हेल्प करने के लिए मेरे इस विद्या के माध्यम से। और दूसरी बात है कि जिन्हें आज भी पेड प्रेडिक्शन लेना है वो ले रहे हैं, और मैं बहुत ही पैशनफुल इस कार्य को करता हूँ और कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की आज की करंट भावनाएं क्या हैं। मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि जिसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी वो पेड रीडिंग ही लें। वो सोच रहे हैं कि जनरल रीडिंग देख देख करके मैं अपने जीवन को आगे ले जाऊंगा, तो ये मूर्खता उनकी। जनरल रीडिंग जस्ट लाइक राशिफल। अब राशिफल से आप अपने लाइफ की चीज़ें केवल नहीं कर सकते, उसका भी एक मतलब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप राशिफल देख करके वही चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो कि एक पर्सनल कुंडली दिखाकर। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर वो बातें हैं, अब जिनको समझ में आए समझ लेनी चाहिए। एक्चुअली कार्ड्स आप लोगों को कहते हैं कि दिखते नहीं हैं। समस्या तो ये है कि जनरली व्यूअर्स कार्ड देख के कुछ कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन कार्ड देखने को इतनी आतुरता होती है, क्योंकि कार्ड्स देख करके कोई आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाओगे, तो फिर कार्ड देखने ना देखने की कोई बात मुझे समझ में नहीं आती। वो तो बस एक आकर्षण के लिए आपको कार्ड दिखा दिया जाता है, लेकिन सत्य तो ये है कि कार्ड निकालने वाला व्यक्ति ही जो उस विद्या से जुड़ा हुआ उसी वही प्रिडिक्ट कर सकता है।
ओके, तो दिखता ये है कि कुछ लोग यहाँ पर सिनारियो ये है कि पहला बात तो ये है कि आपके बारे में आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा सोचा गया है और ये व्यक्ति का नेचर हो सकता है कि बहुत स्लो डिसीजन लेने वाले, बहुत सोच समझ के लेने वाले, लाभ नुकसान सब कुछ देख करके कि कैसे क्या होगा नहीं होगा उसके बाद में डिसीजन लेने वाले, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। 1 मिनट मैं थोड़ा कैमरा ऐसे कर दूं कि आपको कार्ड थोड़ा और विजिबल हो जाए। अब फिर से मुझे फोकस भी इसका सेट करना होगा फिर तो। 1 मिनट रुकिए। चलो फोकस तो ठीक है। ओके, तो ओके, तो फिर ऐसा है कि ये सोचते सोचते कुछ लोग अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने के चक्कर में हैं, लेकिन कंट्रोल हो नहीं पा रहा है। और क्योंकि पैशन बहुत है, वो ऊर्जा अपनी अंदर से जब वो सेक्सुअल एनर्जी या किसी को जब चाहते हैं तो वो ऊर्जाएं जब वो एक दूध की तरह जैसे उबलता है तो उसे रोकना कठिन होता है। और बाद में थक कर के ये जो भी महारानी हैं या जो भी महाराजा हैं वो थक कर के खुद ही पेट के बल पड़ जा रहे हैं और इनको समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे क्या होगा। मतलब अपनी भावनाएं रोकी नहीं जा रही हैं। तो फाइनली ये अगर कुछ लोग अपना कन्फेस नहीं कर रहे हैं तो कन्फेस करने के मूड में आ रहे हैं, और कुछ लोगों का कन्फेस है दूर है थोड़ा तो मिलना चाह रहे हैं, एक मीटिंग करना चाह रहे हैं। लेकिन ये कुछ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि टेम्परेंस ये दिखा रहा है कि कुछ बहुत बुद्धि से सोचा जा रहा है, दिमाग से सोच करके उसे बैलेंस करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये बहुत हद तक अपनी भावनाएं हो जो आपके प्रति उमड़ रही है उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मैरिड हों और इसके कारण वो आपके पास आने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन उस इच्छा को कुचलने के लिए और बैलेंस करके जीने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फाइनली मन मान नहीं रहा है और मिलन का भी मन हो रहा है। इसमें कि कुछ लोगों का, आपकी प्रेमिका ये भी चाह रही होंगी कि आपसे मिलन करूं, मीटिंग करूं। सेक्सुअली मीटिंग भी हो सकता है, वो केवल बात करने के लिए भी आ सकती हैं, कुछ पल बिताने के लिए भी। लेकिन कुछ भी हो, फाइनली वो अपना प्यार थोड़ा आपको देने के लिए, आपके साथ बांटने के लिए वो चाहती हैं। क्योंकि बर्दाश्त की हद से वो बाहर हो चुकी है अब। लेकिन ये कार्य करना इतना आसान नहीं है। कोई ऐसा सिचुएशन है जो कि बड़ा मुश्किल है। डेथ का कार्ड ये दिखा रहा है कि ये कार्य इतना आसान नहीं है। तो अगर वो चाह भी जाए कि आकर मिल लूँ, ये कुछ कर लूँ, तो वो मुश्किल कार्य है। और कंट्रोल करते करते उन्हें ये डिसीजन लेना ही पड़ रहा है कहीं ना कहीं आपके पास आने का। ओके, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। तो बहुत कम चांस है कि कोई सच में आपसे मिल पाएंगे आकर के, लेकिन वो चाहत है। और वो आज सारा दिन बहुत आपके बारे में सोचा है उन्होंने, इनसिक्योरिटी भी फील किया है, उनको आने का मन भी है, लेकिन वो अपने आप को किसी प्रकार से रोक रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं। लेकिन फाइनली ये चीज़ दिखता है कहीं ना कहीं वो सोच समझकर भी आना चाहती हैं, बहुत दिमाग लगा करके। ये सारी चीज़ें हैं और कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं आपके साथ में, अच्छा टाइम एंजॉय करना चाहती हैं।
लेकिन थोड़ा बहुत जैसे लगता है कि कुछ गिल्ट भी है। अब कुछ लोग मैरिड होंगे, इसके कारण भी गिल्ट होगा, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके प्रति सोच रही हैं। क्योंकि डेविल ने कुछ ना कुछ किया है। सही बात तो यह है कि डेविलिश एनर्जी बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो आकर्षण बढ़ रहा है, रहा नहीं जा रहा है, लग रहा है कि बस आ ही जाओ। ये ज़रूर ऐसा होता होगा कि जब ये बेड पर होती होंगी ना, तड़प जाती होंगी आपके लिए, और इनका शरीर खुद ही अपने अंदर भीतर ही भीतर तड़पता होगा। एक अग्नि जैसी फील होती होगी शरीर में। अगर आप अपने पर्सन से पूछें ध्यान से तो वो बोलेंगे कि हाँ ऐसा होता है, चाहे वो स्त्री हैं या पुरुष, इससे कोई मतलब नहीं है, बाकी मैं देख लेता हूँ। और ये होना भी चाहिए। प्रेम में तो मनुष्य को एक दूसरे को देखने का, प्यार करने का, चूमने का, एक दूसरे को बाहों में लेने का, ये फीलिंग तो होनी ही चाहिए। एक मिनट, मैं अपने जो ये मेरा दिया चल रहा है वो थोड़ा मैं ठीक कर लूँ। हवा के कारण क्या होता है कि ये एक अलग ही प्रॉब्लम है, और गुस्सा भी आता है मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों पर। टेन ऑफ सोर्स के लिए मुझे एक कार्ड चाहिए। हाँ, 4 ऑफ पेंटिकल, वो क्यों आया है यहाँ, क्या दिखाना चाहता हूँ मुझे। द डेथ, देखो मैंने वही बोला ना कि ये बहुत सोची है आपके बारे में, थोड़ी कंफ्यूजन है आपके लिए, लेकिन पूरे दिन आप पर मतलब हैंग हैं, आपके बारे में ही ख्यालों में सोचते रह रही हैं। कुछ क्लैरिटी इनको नहीं है, जस्ट अभी क्लैरिटी मिलने ही वाली है। हाँ, कुछ लोग कंट्रोल बहुत कर रहे हैं सोसाइटी और इन सब चीज़ों के कारण, और ये भी है कि कुछ लोग पूरी तरह से एक कंप्लीट फैमिली चाहते हैं, लेकिन वो जैसे कि हो नहीं सकता या ऐसा नहीं हो सकता, इसके कारण वो दुखी होकर के ये मतलब अकेला फील करना, अंदर से खालीपन लगना, सेक्सुअली बहुत ही मतलब ह्रास फील करना, जैसे कि अब कुछ बच ही नहीं गया हो। प्यार बहुत चाहिए शरीर को, लेकिन कुछ मतलब अभी आप नहीं ले सकते प्रेमी से या प्रेमिका से, तो कैसे इंसान टूट जाता है अंदर से। हाँ, वो तो फीलिंग ही बहुत प्रीसियस होती है ना, वो टूटने की, उसे विरह बोलते हैं। किसी के प्रेम में तड़प जाना, किसी की बाहों में जाने के लिए तरस जाना, तो वो वाली बात है। एक कंप्लीट एक आपके साथ में चाहती हैं कि एक पूर्णता चाहती हैं, पूर्णता चाहती हैं हर चीज़ों से, आपके साथ में एक फैमिली की तरह। कार्य कितना भी टफ हो लेकिन करना है, और इन्होंने करने का मन बना लिया है। लेकिन वो अलग बात है कि हाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इन्होंने करने का मन बना लिया है। मैंने जो बोला वो चीज़ें आ गई हैं। फाइनली ये कितना भी अपने आप को रोक लें, लेकिन वो प्यार है कि इनको मजबूर कर चुका है। और द एम्परर साहब का भी अपनी जो सिंहासन है वो हिल चुका है। कितना भी वो अपने आप को लॉजिकल और मैच्योर बना के रोक लें, लेकिन वो जो भावनात्मक देवी हैं, एक वो वाली ऊर्जा उन्हें हिला चुकी है अंदर ही अंदर। और सारे कन्फ्यूजन से निकलते हुए द हर्मिट की मोड में, जस्ट लाइक अभी कन्फ्यूजन से आप निकल ही रहे हो, और थक करके फिर भी एक उम्मीद बाकी है कि नहीं, प्रेम को, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, चाहे कितना भी मुश्किल हो।
तो वो ऐसा सोच रही थी। ओके, आज की एनर्जी यही थी आप लोगों के प्रति। और आपका प्रेम सफल हो, आपकी प्रेमिका आपको बहुत प्यार करे, एक दूसरे को आप ध्यान दें, ख्याल रखें, यही मेरी कामना है। और मेरी जो ये स्पिरिचुअल प्रेम की, स्पिरिचुअल लव की जो एक जर्नी है, जो मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ, उसमें मुझे तो पता है कि मैं बहुत कामयाब होऊंगा और हो रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझें तो अच्छा होगा। किसी से शादी कर लेना जीवन नहीं है, और किसी के आकर्षण में आके प्रेम कर लेना, मतलब शादी कर लेना भी जीवन नहीं है। उसको आप लव मैरिज का नाम दे देते हो, लेकिन वो अट्रैक्शन मैरिज है। सत्य तो ये है कि आप सही व्यक्ति को अपना प्रेम देना और सही प्रेम की समझ होना भी ज़रूरी है। उसके लिए मैं काउंसलिंग भी देता हूँ, वो भी पेड होती हैं, कुछ काउंसलिंग डोनेशन बेस्ड भी होती हैं, जिसकी जैसी ज़रूरत है उस तरह से। और पेड रीडिंग लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप ऑकल्ट ओशन से जुड़ सकते हैं और रीडिंग ले सकते हैं, अपनी लव रीडिंग ले सकते हैं, जैसे भी आपको जो जैसी रीडिंग लेनी है ले सकते हैं। थैंक यू ऑकल्ट ओशन से जुड़ने के लिए।